इस प्रस्थान के बीचों बीच एक शिफाक नीले पानी की झील थी। इसी झील के करीब एक हुसैनपरी रहती थी जिसका नाम नीलम था। नीलम की खूबसूरती की मिसाल देना मुश्किल था। उसके लंबे रेशमी चांदी जैसे चमकते बाल थे, इसकी आंखें बड़ी और दिलकश थी। उसके हल्के गुलाबी प्रों से रोशनी की हल्की सी झलक आती थी, जैसे फूल के नरम पंखुड़ियां हवा में झूम रही हों। नीलम की सबसे करीबी सहेलियां रंग बरंगी तितलियां थीं, जो इसकी रहनुमाई करती हैं कि कहाँ सबसे पहले मीठा रस मिलेगा। नीलम अपने शीशे की छोटी सी बोतल लेकर फूलों से रस जमा करती, फिर इस रस को अपने पार्लर ले जाकर जादुई में आप प्रोडक्ट्स तैयार करती थी। ये प्रोडक्ट्स इतने नायाब और जादुई थे कि किसी भी बदसूरत परी को हुसैन बना सकते थे। नीलम का पार्लर परिसत्तान का मशहूर तरीन पार्लर था, जहां तमाम परियान खुद को खूबसूरत बनाने आया करती। लेकिन रात की खामोशी जब परिसत्तान को अपनी चादर में लपेट लेती, तो एक खूनखार और खौफनाक बिला अंधेरों से निकल कर आती और परियों को उगवा कर लेती। कोई नहीं जानता था कि वो बिला कहाँ से आती, किस दुनिया से उतरी और किस जादुई रास्ते से परियों को ले जाती थी। सुबह होते ही परिसत्तान में हलचल मच जाती। कहीं किसी परी का ताज पोड़ा होता, तो कहीं नाजुक प्रों की किट्टी फटी पंखुड़ियां। लेकिन इस पूर असरार बिला का कोई सराख किसी को नहीं मिलता। परिसत्तान की हुक्मरान मलिका हसीना हसन जलाल का पैकर थी। परियान इसके महल के दरवाजे पर जमा होकर अपनी गुमशुदा सहेलियों की इत्तला देती। मलिका फौरन अपनी शाही मुहाफिजों को भेजती, जो जंगलात और वादियों की खूफ छानते, मगर हर बार खाली हाथ वापस लौटते। एक शाम जब नारंगी साए परिसत्तान पर उतर रहे थे, हवा में फूलों की खुशबू रची हुई थी। नीलम उन हुसैन लम्हों में खोई हुई थी। वो इतनी महफ हो गई कि मेकअप के लिए रस जमा करना भूल गई, वही रस जो इसकी खूबसूरती का राज था। जब रात की तारीकी हर तरफ फैल गई, नीलम अपने टो हाउस गई, मज़े के फल खाए और फिर जंगल की तरफ निकल गई ताकि खास चली बोटियां ले सके। मगर जल्द ही उसकी नज़र एक खूलाक मंजर पर जिम गई। वही बिला, वही खौफनाक बिला, परियों को अपने लंबे सिया पंजों में जकड़े एक अंधेरे गार की तरफ ले जा रही थी। नीलम का दिल तेज धड़कने लगा, मगर इसने हिम्मत ना हारी। वो छिपक्के से एक पत्थर के पीछे छप गई और गार के अंदर छाकने लगी। गार के अंदर बिला ने एक परी के नाजुक पर नोच, वहां और भी परियां थीं, बंधी हुई उनके भी पर गायब थे। नीलम ने देखा कि वो बिला एक चमकते हुए केमिकल में डाल रही है, जो अलिफाब्लिंदी लगा, और कुछ लम्हे बाद इससे एक शानदार मेकअप प्रोडक्ट तैयार हो गया। फिर अचानक बिला की शक्ल बदलने लगी और वो मलिका हसीना बन गई। नीलम शश्त रह गई। शेख शेख मलिका है, वो बड़बड़ाई। वही मलिका जो सबकी मुहाफिज थी, खुद ही परियों को कैद कर रही थी। मलिका ने वो तैयार शुदा मेकअप अपने चेहरे पर लगाया और उसका हसन एक नई जादुई चमक से दहकने लगा। नीलम दिल चकसिता हो गई। चुपचाप वापस अपने ट्री हाउस लूट आई। सारी रात वो सोचती रही कि कुछ भी हो, अपनी सहेली परियों को बचा कर रहेगी। सुबह वो एक ऐसे हिस्से में गए जहां सफेद घंटी नुमा फूल हुआ के साथ नर्म आवाजें निकालते थे। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी, एक जादूगर की, जो मलिका हसीना का सबसे बड़ा दुश्मन था। जादूगर ने लीरह को देखते ही कहा, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो। अगर तुम मलिका की हकीकत सबके सामने लाना चाहती हो, तो तुम्हें एक खास जादुई केमिकल चाहिए। वो केमिकल सुनहरे और चांदी जैसे फूलों के बाग में है, जहां एक नीली चैल है। इस चैल के अंदर एक सुनहरी मछली है, जिसके अंदर एक जादुई संदूक छुपा है। इसी संदूक में वो केमिकल है जो मलिका को इसकी असल शक्ल में ले आएगा। नीलम की आंखों में अज़्म चमक उठा। वो फौरा रवाना हुई। जब वो बाग में पहुंची, सुनहरे फूल सूरज की रोशनी में सितारों जैसे चमक रहे थे। इससे वो नीली झील नजर आई। नीलम ने मछली को पकड़ा और जैसे ही इसे खोला, एक छोटा सा जादुई संदूक निकला। इसी में वो केमिकल था जो मलिका का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकता था। नीलम वापस अपने सैलून आई और अपनी जादुई सलाहियतों से एक नया मेकअप तैयार किया। फिर वो इसे मलिका के महल ले गई। मलिका उला, ये मेकअप आपके हसन को मजीद निखार देगा, ये मेरा तोहफा है। मलिका ने गुरूर से मेकअप अपने चेहरे पर लगाया और अगले ही लम्हे इसका चेहरा बिगड़ने लगा। वो हुसैन चेहरा एक डाई में बदल गया और देखते ही देखते वही बिला सबके सामने आ गई। शाही मुहाफिजों ने फौरन तीरों से इसका घिराव किया। 1 2 3 तीर चले और बिला एक चीख के साथ राख में बदल गई। जादू का असर खत्म हो गया। तमाम कैद परियों को दोबारा पर मिल गए और वो सब आज़ाद हो गईं। परिस्तान में जश्न छा गया। रंग बरंगी परियों ने खुशी से गीत गाए, रिक्स किया और हर तरफ रोशनी फैल गई।
आखिरकार लीरह को इस बहादुरी के बदले प्रिस्तान की नई मलिका बना दिया गया।